Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study A Rose for Emily by William Faulkner। दोस्तों ये पब्लिश हुई थी 1913 में। जब मिस एमिली गियर्सन की डेथ हुई थी तो पूरा टाउन उनके फनरल को अटेंड करने पहुंचा था। वहाँ पर आदमी लोग इंटरेस्टेड थे उनके मरने के बाद उनको देखने में, जिसमें वो रहती थी। लेकिन उस टाउन की औरतों को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो अंदर जाकर देखें उस घर को कि वो कैसा रहा होगा। इतने सालों से किसी ने भी नहीं देखा था अंदर से। आज उस घर में सिर्फ एक बूढ़ा सा सर्वेंट बचा है जो उस घर का गार्डनर और कुक दोनों था, लेकिन वो भी बहुत ही कम नज़र आता था। एक बड़ा सा स्क्वायरिश फ्रेम हाउस था, वो बहुत ही पुराने तरीके से उसे डेकोरेट किया गया था। बैल्कनी भी बहुत ही सुंदर थी, पुराने स्टाइल में बनी हुई थी, 70s के टाइम की। जिस टाउन में मिस एमिली रहती थी उस टाउन का नाम था जेफरसन टाउन। जो बूढ़ा सर्वेंट था उसका नाम था टोब, वो एक ब्लैक आदमी था। काफ़ी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे मिस एमिली की। जब वो ज़िंदा थी बहुत बड़ी थी, जब वो ज़िंदा थी तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। टाउन के लोग भी उनकी बहुत परवाह करते थे। इनफैक्ट 1894 में इस टाउन की एक मेड थे कर्नल सर चॉइस, उन्होंने अब ब्लैक औरतों को गलियों में निकलने के लिए टैक्स लगा दिया था। तो अब उन पर टैक्स लगना था, लेकिन उनका टैक्स माफ़ कर दिया गया था। इसका रीज़न ये था कि पहले मिस एमिली ख़ुद मना कर देती हैं कि मैं टैक्स नहीं दूंगी, किसी भी टाइप का टैक्स नहीं दूंगी मैं। उनको टैक्स चैरिटी की तरह लग रहा था, लेकिन ये देना ज़रूरी था। तो उस टाउन के मेयर ने बोला कि मिस एमिली के फादर ने इस टाउन को पैसा देकर, उधार पैसा देकर बहुत मदद की है, तो इनसे टैक्स ना लिया जाए। हम ऐसा मान लेंगे कि मिस एमिली से टैक्स ना लेकर हम उनके लोन को रीपे कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, टैक्स कलेक्टर की एक नई जनरेशन आ गई। वो जनरेशन गई तो एक न्यू जनरेशन आई, तो उन्होंने देखा कि मिस एमिली ने अपना टैक्स पे नहीं किया है, बहुत ड्यू है इनका टैक्स। जनवरी में उन्होंने मिस एमिली को नोटिस भेजा कि आपके टैक्सेस ड्यू हैं, तो फरवरी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद एक फॉर्मल लेटर भेजकर मेयर ने खुद मिस एमिली को इनवाइट किया कि आप ऑफिस में आएँ और आकर हमसे बात करें। लेकिन उनका एक छोटा सा रिप्लाई आया कि मैं कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ, और इसके अलावा टैक्स की नोटिस के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं की रिप्लाई में। इतना घमंड, अथॉरिटीज़ को आया गुस्सा। बोर्ड के मेंबर्स ने डायरेक्टली पहुंच गए उनके घर। टोब ने सबका वेलकम किया। फायर प्लेस के पास एमिली के फादर का एक पोर्ट्रेट था। वो आई एक मोटी सी औरत जिनके बाल बहुत ही ग्रे थे। तो उन लोगों में से एक आदमी ने बोला कि मैम आपके टैक्सेस ड्यू हैं। मिस एमिली ने कहा आपके पुराने मेयर ने मेरे ऊपर से सारे टैक्स माफ़ कर रखे हैं, आपको नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं क्या करूं? आप जाएं और जाकर उनसे बात करें। लेकिन जिस मेयर ने टैक्स माफ़ किया था उनकी 10 साल पहले डेथ हो चुकी है, तो अब ये किससे बात करें? ये अपने नौकर से बोलती है कि ऐसे लोगों को अंदर आने मत दिया करो। मिस एमिली उन ऑफिसर्स पर भारी पड़ गई। अब मिस एमिली के लाइफ का पहला हिस्सा नहीं है, अलग अलग हिस्सा भी है। ये उन ऑफिसर्स पर ऐसे ही भारी पड़ी थी जैसे 30 साल पहले वो इन ऑफिसर्स पर, पहले वाली जनरेशन्स पर भारी पड़ी थी, जिन्होंने इस टाउन में प्रोटेस्ट किया था कि मिस एमिली के घर से बहुत स्मेल आती है, बहुत बदबू आती है। दरअसल इनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि ये अपने फादर के साथ रहा करती थी। इनके फादर की डेथ के बाद ये अकेली हो गई। डेथ के 2 साल बाद इनकी ज़िंदगी में एक लड़के की एंट्री हुई। टाउन वालों को ऐसा लगा कि वो लड़के से ये शादी करेंगी, लेकिन उसने भी इसे अकेला छोड़ दिया। इनके फादर के डेथ के बाद तो इन्होंने बाहर जाना बहुत ही बंद कर दिया, लेकिन वो लड़का जब चला गया तो लोगों ने इनको देखना ही बंद कर दिया। मतलब ये दिखना बिल्कुल ही बंद हो गई। अकेली रहना पसंद करती थी। टाइम गुजरता गया तो इनके घर से बहुत स्मेल आने लगी। स्मेल बढ़ती गई तो टाउन के औरतों ने इस स्मेल के लिए इनके घर के नौकर को जिम्मेदार ठहराया कि ये जो सर्वेंट है इनका टॉप, इसको किचन संभालना नहीं आता, शायद ये सब्जियां जला देता है बनाते बनाते, इसलिए स्मेल आती है। कुछ टाइम बाद एक पड़ोसी लेडी ने मेयर को जाकर कंप्लेन की कि इनके घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, आप प्लीज़ कुछ करिए। उस वक्त मेयर थे एक ओल्ड आदमी, उन्होंने वो कंप्लेन ली। उसके बाद 2 कंप्लेंट्स और आए इनके ख़िलाफ़ उसी को लेकर कि इनके घर से बहुत स्मेल आती है। अब एक यंगेस्ट मेंबर भी था, वो कहता है कि सर अब और नहीं, हम अब मिस एमिली को एक नोटिस देते हैं, एक डेडलाइन देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी की सफाई करवाएं। ऐसा कब तक चलेगा मनमानी उनकी? तो जज स्टीवन ने उनसे पूछा कि अच्छा तुम अब उसके घर से अगर बदबू आ रही है तो उसका क्या फ़ॉल्ट है यार? हम क्या कह कर उसे अक्यूज़ करें कि तुम्हारे घर पे बहुत बदबू आती है, उसके मुंह पे बोल दें? और तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक फ़ीमेल है। अब क्या रास्ता बचा था इनके पास? अगले दिन रात को 4 आदमी एमिली के घर जाते हैं आधी रात में।
पता करने के लिए कि कहाँ से स्मेल आती है, कि उस पर कुछ छिड़क देंगे, थोड़ा सही कर सकें हम उसको। तो पहले तो मिस एमिली के गार्डन में गए, फिर उसके बाद वहाँ पे विंडो से देखा कि मिस एमिली मोशनलेस पड़ी थी बेड पर, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, वो बेड पर पड़ी थी किसी डेड बॉडी की तरह। ये लोग कुछ कर नहीं पाए, ढंग से देख नहीं पा रहे थे। पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो स्मेल आना बंद हो गई। अब टाउन के लोगों को बहुत मतलब जितनी रिस्पेक्ट थी, जितना गुस्सा था, उसके साथ साथ इनको बहुत फीलिंग्स भी थी मिस एमिली के लिए, बहुत सिंपैथी थी लोगों को। इनकी ग्रेट आंट पागल हो गई थी। इतने सारे लड़कों को मिस एमिली ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद इनकी शादी भी नहीं हुई, क्योंकि वो सब इनसे छोटे थे, उम्र में नहीं मतलब लेवल में छोटे थे। इनके फादर के जीते जी तो इनकी शादी नहीं हो सकी। तब तक इनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, तब भी ये सिंगल थी। उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि अब इनकी शादी होगी। तो टाउन के लोग समझ रहे थे कि ये खुद में बहुत ही प्राउड है, ये लड़की बहुत घमंड करती है। इनके फादर की डेथ के बाद इनको पूरा ये घर मिल गया। उस वक्त इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनके फादर की डेथ से इनको बहुत झटका लगा था। पर टाउन की लेडीज़ मिस एमिली के पास आई उस दिन उनके फादर की डेथ के टाइम, तो मिस एमिली के फेस पर बिल्कुल भी दुख नहीं था। बड़ी हैरानी की बात थी। वो लेडी से बोली कि मेरे फादर मरे नहीं हैं। 3 दिन तक उन्होंने अपने फादर की डेड बॉडी को किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। 3 दिन तक, सोचिए, बहुत बड़ी बात होती है। मिनिस्टर्स और डॉक्टर्स ने कहा कि आपके फादर की बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानी। तो फोर्सफुली उनसे ये काम करवाया गया, उनसे बॉडी छीन कर उनको दफनाने का सारा काम करवाया गया। ऐसा लगा जैसे मानो उसकी बहुत बड़ी चीज़ उनसे छीन ली गई हो। टाउन वाले बोले उस वक्त कि हमें इस बात में कोई भी पागलपन नहीं लगा। मिस एमिली ऐसे बहुत पागल हो गई है, क्योंकि उन्होंने 3 दिन तक अपने फादर की डेड बॉडी को अपने पास रखा। हमने सोचा कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर हमारी फैमिली में भी हमारे अलावा सिर्फ एक ही मेंबर होगा, उसकी भी डेथ हो जाए, तो ऐसा करना स्वाभाविक है। लोग ले गए उनके फादर को उनसे दूर। इसके बाद लंबे टाइम तक वो बीमार रही। उसके बाद हम लोगों ने जब उनको देखा, देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने बाल छोटे छोटे कटवा लिए थे। उन्होंने लड़की बनना शुरू कर दिया था। इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी इस टाउन में आई थी। अथॉरिटीज़ के साथ ये था कि उनको रास्ता बनाना है। उस कंपनी को लीड करा था एक आदमी, हॉमर बैरड। हॉमर की जान पहचान लोगों से बढ़ने लगी। अब माहौल ऐसा हो गया कि टाउन में जहाँ भी तुमको लोगों की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हॉमर बैरन आस पास ही है। तो उसके बाद हम लोगों ने मिस एमिली के साथ उस आदमी को देखना शुरू कर दिया। हमें बहुत ही खुशी थी कि चलो इस आदमी के साथ मिस एमिली का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी दुख था उनके लिए कि ये लेबर क्लास का आदमी है, इसके साथ मिस एमिली कभी शादी नहीं करेगी। तो टाउन के बूढ़े लोगों ने हमसे कहा कि मिस एमिली बहुत ही सीरियस है उस लड़के को लेकर। अब इनके फैमिली मेम्बर्स को बुलवाओ जो बहुत दूर रहते हैं। जो आसपास लोग थे उन्होंने बोला कि इनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ और बोलो कि ये लड़का एमिली के लिए सही नहीं है। कुछ दिनों के बाद 2 सिस्टर्स आती हैं, कज़न्स आती हैं इनके पास रहने के लिए। अब होमर उस टाइम पर एमिली से मिलने नहीं आता था, जिस टाइम पर इसकी फ़ीमेल कज़न्स इनके पास रहती थी। लेकिन जब वो चली गई तो ये फिर वापस से आने लगा मिलने के लिए। अब कोई क्या करे, मिस एमिली की शादी कोई भी होमर के साथ होने नहीं देगा, क्योंकि ये उसके लेवल का नहीं है, आज तक कभी होने नहीं दिया। तो ये कैसे हो सकता है। अब एमिली जाकर दवाई की दुकान में जहर मांगती है। दवाई वाला बोलता है कि हम ऐसे किसी को जहर नहीं देते हैं। तो वो घूर कर उस दवाई वाले की तरफ देखती है, तो इसको पैकेज में जहर मिल गया। वो पैकेज इसने खोला तो उस पैकेज पर लिखा था चूहे मारने के लिए। ये उस जहर वाले ने खुद ने लिखा था। अब हम लोगों को लगा कि मिस एमिली खुद को मारने वाली है। ये टाउन के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को लगा कि ये खुद को मारने वाली है। हम लोगों ने सोचा कि उनके लिए यही सही था, क्योंकि वो लड़का होमर मिस एमिली से शादी करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो टाउन की औरतों ने बोलना शुरू कर दिया था कि इन दोनों के रिलेशन से टाउन की यंग जनरेशन्स क्या सीखेगी। मिस एमिली ने उस आदमी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ऑर्डर कर दिए थे, बहुत सारे गिफ्ट्स दोस्तों, कपड़े, बहुत सारे गिफ्ट्स। फिर हम लोग तब भी ये चीज़ देखकर सरप्राइज़ नहीं हुए कि होमर बैरन अचानक से टाउन छोड़कर भाग गया, क्योंकि ये इस टाइप का आदमी नहीं था कि वो एमिली से शादी करे। तो हम लोगों को लगा कि मिस एमिली, इन दोनों का प्लान होगा कि पहले तुम भागो फिर मैं पीछे पीछे आती हूँ। लेकिन वो कहीं नहीं गए। इसके बाद जब हमने मिस एमिली को देखा तो वो बहुत ही मोटी सी सफ़ेद बाल हो गए थे, दरवाजे हमेशा बंद रखती थी। 6-7 साल, वो 40 साल की हो गई थी उस वक्त। ये ना तो बाहर जाती थी ना किसी को अंदर आने देती थी। बस कुछ बच्चियाँ इनके पास जाती थी पेंटिंग सीखने के लिए, चाइनीज़ पेंटिंग। लेकिन जब वो लड़कियाँ बड़ी होती गई तो उनके पेरेंट्स ने मिस एमिली के पास उनको भेजना बंद कर दिया। अब ऐसा टाइम गुजरता गया और एक दिन वो बूढ़ी होकर बीमार होकर मर गई।
अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। मिस एमिली का फ्यूनरल चल रहा है, टाउन के सारे लोग उनकी फ्यूनरल को अटेंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके अंदर की एक उत्सुकता भी है कि हम उनका घर चेक करने जाएं। मिस एमिली की खुद की कज़न्स भी आई थी इस घर को अंदर से देखने के लिए। वो लोग गए घर के अंदर। अंदर जाते ही मिस एमिली के फादर का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बना हुआ था। पूरा घर ढंग से देखने के बाद टाउन के लोग अच्छे से ये बात जानते थे कि ऊपर की तरफ मिस एमिली का एक सीक्रेट रूम है, जो कि 40 सालों से उनके अलावा और किसी ने भी नहीं देखा, जिसमें वो सोती थी। मिस एमिली को दफनाने के बाद उस कमरे को खोला गया। वो कमरा बहुत ही कब्र जैसा धूल मिट्टी टाइप का था, लेकिन डेकोरेटेड था। टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए थे हॉमर के लिए। जब बिस्तर पर देखा तो एक इंसान की हड्डियों का ढांचा बिस्तर से चिपक गया था। उसका सर तकिए पर पड़ा था, तकिए से चिपक गया था, और वो हड्डियों का ढांचा था हॉमर का। वो चूहे मारने के जहर से इसने हॉमर को मारा था, और 40 सालों से ये उसके साथ बिस्तर पर सोती थी। मिस एमिली का कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, चाहे उसके फादर की डेथ हो या फिर हॉमर का दूर जाना। वो किसी भी टाइप का चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी।